ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस संसार में जो योग का महत्व हमारे पूर्वजों ने इस विश्व जन कल्याण के लिए संदेश दिया है वो महत्वपूर्ण है। अगर हम एक लकड़ी को अकेले तोड़ते हैं तो टूट जाता है। कई लकड़ियों को जब एक साथ बांध करके तोड़ने का प्रयास करते हैं तो वो आसानी से नहीं टूटता है। अगर हम मानव जीवन में इस धरा पर जब जन्म लेते हैं तो इस प्रकृति पर्यावरण के साथ हम अपने सांस से शरीर को जब जोड़ लेते हैं तो यह जीवन चलते रहता है। और जब हम किसी कार्य को अपने मन से जोड़कर करते हैं, किसी पुस्तक को अपने जो मंजिल है उससे जोड़कर, जो परीक्षा है उसमें अधिक अंक आए उसको ध्यान में रखते हुए जोड़कर पढ़ते हैं तो वो हमारे भविष्य के लिए भी बहुत ही कारगर साबित होता है। जब कोई मनुष्य विचलित होने लगता है तो वो अपने पूर्वजों के वचन को अपने मन से जोड़कर आत्मसात करता है तो उसका कदम लड़खड़ाता नहीं है, वो आगे बढ़ जाता है। और जब हम एक एक को जोड़कर दो कर देते हैं, दो दो को जोड़कर चार कर देते हैं और हजार हजार को जोड़कर 2000 पूरा देते हैं तो ठीक उसी तरह से इस संसार में जितने एनर्जी है, ऊर्जा है और सभी निगेटिव को जब एक साथ, चाहे वो कितने बड़े विशाल निगेटिव क्यों नहीं हो, अगर मेरे पास वो विद्या आ जाए तो हम इस निगेटिव को जब मिला देते हैं तो वो योग बन जाता है। अब वो विद्या, वो ऊर्जा हमारे पूर्वजों के पास, गुरुजनों के पास, जो अभी वर्तमान में जिनके मार्ग पर चल रहे हैं, वो महाअवतार बाबा जी के शिष्य श्यामाचरण लाहिरी महाशय, उनके शिष्य श्री युक्तेश्वर गिरी, उनके शिष्य परमहंस योगानंद जी, ये गुरु शिष्य की परंपरा अनवरत लगातार चल रही है। और हमारे गुरुओं के गुरु प्रोफेसर अंजनी कुमार श्रीवास्तव सर, जो TNB कॉलेज जंतु विज्ञान विभाग के प्रोफेसर थे, जो सेवानिवृत्ति के बाद तब तक पढ़ाते रहे जब तक कि सरकार से दिए हुए सभी रकम को वसूल नहीं कर दिए। वो 2 शरीर बना लेते थे इस योग से, अपनी आत्मा को निकाल देते थे इस योग से, वापस कर लेते थे, उम्र का ट्रांसफर करने जानते थे। और उनके चरण शरण में भी मुझे 11 साल तक का कुछ अनुभव रहा। इस भौतिक शरीर में जो आंख दिया हुआ है
उससे हम इस भौतिक दुनिया को ही देख सकते हैं। लेकिन 10 क्लास में एनसीईआरटी में पूरे भारत में ये दिया हुआ है, थर्ड आई जिसको कहते हैं पीनियल ग्लैंड, पीनियल बॉडी, उससे भी आगे के सिलेबस में क्लास में दिया हुआ है वो तीसरी आंख, जो हमारे त्रिनेत्रधारी देवों के देव देवाधिदेव महादेव, जिनके शरण में चरण में आज जितने भी संत ऋषि मुनि महात्मा सूक्ष्म शरीर के रूपधारी सब वहाँ मौजूद हैं। शरीर लेके कम ही लोग पहुंच पाते हैं वहां पे। इस योग के बल पे अगर किसी का ब्रेन हेमरेज भी कर जाता है तो वो सामान्य भौतिक चिकित्सकीय सलाह लेते हुए, दवाई लेते हुए अगर वो थोड़ा सा उस योग पर बल देते हैं तो उनका बहुत बड़ा कल्याण होता है, चाहे वो कोई भी बीमारी हो। अगर आप नहीं भी खाना खाए हैं और आप इन हवाओं से अपने आप को जोड़ लेते हैं, योग तो एडिशन है, जोड़ है, आप जोड़ना समझिए कि आप किनको जोड़ते हैं अपने से, अच्छों को, अच्छाइयों को, सच्चों को, सच्चाइयों को, सत्य को, या गलत को। जैसा जोड़ोगे, लेकिन जोड़ में भी है कि मन अगर सही रहेगा तो गलत भी अच्छा बन जाएगा। वह गौतम बुद्ध का दिया हुआ है प्रायोगिक कि जब वो सोते थे और जब उनके शिष्य रात में सुबह में देखते थे तो कहते थे कि गुरुदेव हम तो देखे कि जब सोए तो उसी तरह थे, रात में भी जग के देखे तो उसी तरह थे, सुबह भी देखते हैं तो उसी तरह थे। बोला हम तो सो कर के भी योग करते हैं, लोग तो सिर्फ जगने के बाद करते हैं, लेकिन जो सोने के बाद भी करे और जगने के बाद भी करे, आजीवन करे, वो योग प्राणायाम कहलाता है। हमारा प्राण वायु ऑक्सीजन के साथ शरीर को जोड़ना। जिसने इन हवाओं को अपने मन बुद्धि विचार से जोड़ लिया है वो कहीं भी जी सकता है, रह सकता है, चल सकता है, तैर सकता है, उड़ सकता है। और ऐसी शक्ति, ऐसी विद्या इसी 10 क्लास में ये लिखा हुआ है। जब रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाते हैं तो उसमें बॉक्स में लिखा हुआ है कि ये लंग्स जो है एयर एल्व्यूली दोनों साइड में 1.5 करोड़ इस साइड में है, 1.5 करोड़ इस साइड में है। और जब ये एक भूल जाता है तो उसमें लिखा हुआ है बॉक्स में 80 मीटर स्क्वायर में ये फैलता फूलता है। सांस जब भर करके रखते हैं, ये विद्या का उपयोग हनुमान जी ने सजीवन बूटी लाने के समय में, लंका जलाने के समय में, विराट रूप प्रदर्शन के समय में, और भीम के पौत्र ने भी इस विद्या का प्रयोग किए थे। तो विद्याएं तो इस योग में महान महान शब्द के रूप में, लेकिन उसको खोजना पड़ेगा जो विद्यमान है, और हम लोग उसको कैसे अपने आप में आत्मसात करके उसको हम बचा सकते हैं, अपने भावी पीढ़ियों को दे सकते हैं। लेकिन फिर भी कहा गया है विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्र। पात्र देख करके ही देंगे ना। पूजा का सामान हम किसी बाथरूम में, लेटरिन रूम में नहीं रख सकते हैं। ठीक उसी तरह से जब हम छात्र को देख लेते हैं, शरीर को देख लेते हैं, मन को, बुद्धि को, विकार को देख लेते हैं कि कैसा है, पवित्र है, कहाँ है, क्या है, वहाँ फिर वो गुरु अपने शिष्य में उझल देते हैं। तो पहले विनम्र बनना पड़ेगा, अनुशासित रहना पड़ेगा, अपने मुंह से कभी भी किसी को गाली नहीं देना होगा।
गंदा वचन नहीं बोलना होगा। उससे क्या होगा कि ये जो डायफ्राम है ना, उस पर राधा कृष्ण गौरी शंकर सीताराम झूला झूल रहे हैं, शिव जी झूला झूल रहे हैं, ये हर्षिकार। और जिस दिन वो वहां से निकल गए, सांस गया या निकला, डायफ्राम वहीं रह गया, तो वो हर्षिकार निकलने से सब बन जाएगा। शिव तो सब हो जाता है, शिव तो सब में है, लेकिन वो हर्षिकार जिसमें है उसमें जान प्राण है, और जिसमें वो निकल गए वो तो सब। आखिर इस योग को कौन समझेगा? इसीलिए कहा गया, शिव आज भी गुरु है, तू बना के देख ले, वो पल में चले आएंगे, बुला के देख ले, वो पल में चले आते हैं, बुला के देख ले। परशुराम के गुरु को आजमा के देख ले, वो पल में चले आते हैं, बुला के देख ले। धन्यवाद।